जय गुरुदेव। इस समय पर जय गुरुदेव नाम का एक जहाज लगा हुआ है। सारी दुनिया में आवाज लगाई जा रही है कि चढ़ जाओ। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सत्संग बहुत ही खास है। आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बिना स्किप किए हुए पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। साधक लोग क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या आनंद और शक्ति उनको मिलती है, यह तो बताने का उनको आदेश नहीं है। वैसे तो वह बता सकते हैं, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आपको बताकर साधकों का नुकसान हो जाए। साधक अपनी चीज भी रखें और आपको भी समझा बुझा दें, जिससे इनका कोई नुकसान भी ना हो और आपका फायदा हो जाए। असल में चीज यह है कि गोपनीय राज साधक नहीं बताते और ना बताएंगे। बस आप यह समझ लो कि यह मेरा पक्का साथी है। साधक किसी की बुराई की तरफ ध्यान नहीं देते, अच्छाई की तरफ ध्यान देते हैं। इनका लक्ष्य है कि आपकी बुराई छूट जाए और अच्छाई में प्रवेश हो जाएं। वैसे तो बुराई ही बुराई है। बुराई को बुरा आप भी घर में मानते हो, उससे आप भी दुखी हो जाते हो, यह भी बुरा है। यह साधक जो आपको यहाँ ले आए, आपके पक्के साथी, दोस्त, सहयोगी, इनको आपको अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। इनसे प्रेम करना चाहिए। आपको जो आपको असली जगह पर पहुँचा दे, इससे बड़ा कोई परोपकारी और कौन हो सकता है। वेद कहता है और कुछ है, आगे और कुछ है, लेकिन ये जीव उस गति को भी नहीं जानता है जो वेद में है। इसकी पशु वृत्ति, पशु खाना, पशु भोगना, पशु चाटना, क्या कहा जाए अज्ञान में। इसे ज्ञान बुद्धि का नहीं, पशु हो गया। पशु तो संयम से रहता है, मनुष्य नहीं रह पाता। कहते हैं कि महापुरुष संत पुकार करके वेद में और कुछ है, अब कौन उपाय करे, क्या करे। जीव सब भ्रम में पड़े हैं, सबके सब अज्ञान में, सबके सब काम क्रोध पाप और पुण्य में। इनको बहुत समझाया, लेकिन मन और इंद्रियां इतना धोखा दे रही हैं कि पूरा समझाओ, कितना मदद करो, पूरा सहारा दो, लेकिन काल ने इतना डरवा रखा है, इतना कमजोर कर दिया है कि यह रो रहे हैं, चले जाएंगे सीधे नरकों में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लेक्चरों, भाषणों में कहते हो कि देश मेरा है, भूमि मेरी है, हम सबको निकाल देंगे, आजाद हो जाएंगे और ये करेंगे, सब मेरा है, रामायण मेरी, गीता मेरी, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण सुने, हम भी देखते सुनते रहे, 48 में आज़ादी मिल गई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आप ये काम क्यों कर रहे हो। बच्चों को मारना, छात्रों को मारना, कारखाने जला देना, दुकानदारों को मार डालना, दफ्तर को जला देना, कर्मचारी को मार देना, काश्तकारों को मार देना, मजदूरों को मार देना, रेल को जला देना, बसों को जला देना, इनको जला देना, उनको जला देना और पूरे राष्ट्र को जला देना। अब आप ये काम करते हो, मैं आपसे पूछता हूँ, इससे ये पता चलता है कि आपका देश नहीं है, आपके कारखाने नहीं है, आपके दफ्तर नहीं है, आपके छात्र नहीं है, स्कूल नहीं है, रामायण नहीं है, गीता नहीं है, ये काश्तकार नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया। हमारे स्वामी जी महाराज थे, उनकी ये पुण्यतिथि अगहन सुदी दशमी को हर वर्ष मनाई जाती है। 39 वर्ष हो रहे हैं लोग यहाँ
हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म मजहब के लोग इकट्ठा होते हैं। मनुष्य शरीर में सबको भगवान के भजन करने का समान अधिकार है। उसमें कोई धर्म, मजहब, वर्ग, जाति पाति का भेदभाव नहीं। मीराबाई ने भजन कर लिया, रैदास ने कर लिया, गोस्वामी जी महाराज ने कर लिया, जो भी महात्मा आए सब ने कर लिया। कर्मों का जाल बहुत विशाल और पेचीदा है। सब जीव इसमें फंसे हुए हैं और उन्हें इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अनेक प्रकार के कर्म कांड व रस्मों का सहारा लेते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, धर्म स्थलों पर जाते हैं, कथा तथा उपदेश सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत रखते हैं, दान देते हैं, नैतिकता के नियमों का पालन करते हैं और इनसे कुछ लाभ भी होता है, परंतु ये आत्मा को कर्म जाल से छुड़ाकर कर्म फल के दायरे से बाहर नहीं ले जा सकते। ऐसे लोगों को उनके शुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर यह फल पाने के लिए इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इन कर्मों के फल स्वरूप यदि स्वर्ग वैकुंठ के सुख भी मिल जाएं, तो उनको भोग लेने के बाद उन्हें फिर इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, जब उस परम पिता परमात्मा की, उस सत्य पुरुष और अनामी पुरुष की जब कृपा दृष्टि होती है, तो एक नाम की नौका, एक नाम का जहाज इस भव सागर रूपी नदी पर खड़ा किया जाता है और बेड़ा डाल दिया जाता है। यह बड़ा भारी समुद्र है, इसको पार कोई नहीं कर सकता। वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में सब जगह पर लिखा हुआ है कि भव सागर रूपी नदी ये समुद्र अथाह है। इसमें जब कभी भी संत फकीर आते हैं तो एक बेड़ा डालते हैं नाम का, एक जहाज, और इस भव सागर रूपी इस समुद्र में एक आवाज लगाते हैं कि आओ इस पर चढ़ जाओ। जो इस पर चढ़ जाएगा जल्दी जल्दी इस पर चढ़ो। उसका समय निश्चित बता देते हैं, कहते हैं जल्दी से चढ़ जाओ। जो भी चढ़ जाते हैं और जहाज जब रवाना हो जाता है तो फिर बैठ नहीं सकते। इस समय पर जय गुरुदेव नाम का एक जहाज लगा हुआ है। सारी दुनिया में आवाज लगाई जा रही है कि चढ़ जाओ, इस पर सवार हो जाओ। पार जाना चाहते हो तो, और इस पार रहना चाहते हो तो मत चढ़ो। उस पर जाना चाहते हो तो चढ़ जाओ। और वही जो जहाज लगाते हैं वही खेना जानते हैं। उसके लिए दूसरा कोई केवट, इंजीनियर, मल्लाह नहीं। जिन्होंने जहाज को लगाया है वही इंजीनियर है, खेवट है, मल्लाह है, और वही लेकर के इस खाड़ी से, इस अथाह समुद्र से जीवों को पार करके ले जाएंगे। हम लोग ऐसा कभी मत सोचे कि कोई इसी समय पर जहाज लगाया गया। पहले भी लोगों ने जहाज लगाया, कोई नाम नया नहीं है। यह अनादि दृष्टि का विस्तार हुआ था, तब यह नाम भरपूर था, इसमें कोई कमी नहीं थी। जब लोग इस नाम को ध्याते थे, नाम को लेते थे, सब लोग जहाज पर खड़े थे, याद कर रहे थे। लेकिन जहाज से जैसे उतरते गए वैसे ही वैसे फिर जहाज पर चढ़े नहीं और जहाज को छोड़ दिया। उतरकर फिर उसको आप भूल गए। भूलते भूलते इतना भूल गए कि आपको ये मालूम नहीं रहा कि हमारा सच्चा आदि नाम जब विस्तार हुआ था तब कौन सा था। अब फिर से आपके सामने नाम की एक आवाज लगी है और जहाज लगा हुआ है, उस पर धीरे से सवार हो जाओ। यह अपने घर जाने का हुक्मनामा है। जय गुरुदेव।